जय जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं कुंवर दाहोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद। देश में परीक्षार्थियों के पेपर लीक का होना एक गंभीर समस्या का विषय है। हम देश में, पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बनकर रह गए हैं। आखिर क्यों? पेपर पहले भी लीक होते थे, कोई भी सरकार रही, ऐसा नहीं था कि पेपर लीक नहीं होते थे, लेकिन वो सब सेटिंग थी। नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था पेपर कॉपी लेने के लिए, फोटो कॉपी, और नौकरियों में सेटिंग, क्योंकि इंटरव्यू हुआ करता था तो इंटरव्यू ही पैसे का मेन आधार होता था। तो पैसा लेते थे इंटरव्यू में, वो सिलेक्शन उनका हो जाता था। कहीं कोई क्यों नहीं होती थी, सब मिल बांट के खाते थे। भाजपा सरकार आई, इन लोगों ने अपने हिसाब से काम किया, कड़ाई से निपटने के लिए तैयार दिखे। सारी हर तरह से मेहनत की सरकारों ने, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, भारत सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं। इनके जो मंत्री हैं, जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये तो केवल मोदी नाम जपने के अलावा इनके पास दूसरा काम नहीं है। सारा ये अपना खुद तो कुछ करते नहीं है, मोदी के नाम पे चुनाव जीतते हैं, और वो की यूपी में फेल भी हो गया, और जो जीते 33 वो केवल योगी जी की देन है। तो मुख्य विषय है कि पेपर लीक क्यों होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं अंदाजा लगा पाई कि हम 2014 से जब केंद्र में आए तो हमारे पीछे कितनी ताकतें लगी हैं, हमको पैदल करने के लिए, हटाने के लिए, बदनाम करने के लिए, हमारी धज्जी उड़ाने के लिए देश में, दुनिया में। और अमेरिका में जॉर्ज सोरोस ने कह दिया कि हमने 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन कितने डॉलर का हमने फंड रख दिया है मोदी सरकार को हटाने के लिए। तो ये थोड़े कि वो चुनाव में केवल खर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ किस तरह वो खर्चा हो रहा है धज्जियां उड़ाने में, इसका इन्हें अंदाजा नहीं। यूपी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने हर तरह से पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने की कोशिश की और करा रही थी, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहा, किसी भी तरीके से लीक हो रहा। लेकिन जिम्मेदारी, नैतिकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है, और सरकार के अलावा किसी दूसरे की नहीं। सीधे योगी जी पे जाता है, मोदी जी पे जाता है। और जो भी पेपर लीक करते हैं उनको भारी फंडिंग एक्स्ट्रा अलग से दी जाती है। मुख्य है कि पेपर लीक करा के उसकी खबर प्रचारित करना, ओपन करना, और उसके बाद पूरे करोड़ों युवाओं के कोप का भाजन बनना। लोकसभा चुनाव में के नतीजों में भी भाजपा देख चुकी है, युवाओं का आक्रोश भी चरम सीमा पे था पेपर लीक के वजह से। तमाम कारण जो थे हार के, उसमें एक ये भी था। सीधा सीधा एक ही फंडा है कि पेपर कभी नहीं लीक होगा। आप कम से कम वो क्षमता तो पैदा करिए, वो जिगर तो पैदा करिए। आप कानून लाइए, प्रावधान करिए कानून में कि पेपर लीक की सजा पे सीधे फांसी का प्रावधान कर दीजिए, और संपत्ति जब्तीकरण। अगर पेपर लीक हो जाए फिर कहिएगा कि हाँ पेपर लीक हो गया, कोई सवाल ही नहीं। सूरज पूरब के पश्चिम निकल सकता है, लेकिन पेपर लीक नहीं होगा। आप केवल पेपर लीक पे फांसी का कानून लाइए, संपत्ति जब्तीकरण का कानून लाइए, और 1 साल के अंदर मुकदमे का निपटारा हो जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट में। इसका भी कानून लाइए कि 1 साल के अंदर निपटारा हो जाना चाहिए इस तरह का।
बताइए कितने लोग परीक्षा देते हैं, गांव गरीब बच्चे किसी तरह से उनके माँ बाप पेट काट के उनको पढ़ाते हैं, और वो जब तैयारी करते हैं और सारा कुछ अच्छे नंबर लाने के बावजूद पेपर लीक हो जाता है, और उसके बाद पता चला कि कैंसिल हो जाता है एग्जाम। बताइए वो कहाँ चले जाएं, किस धरती में समा जाएं। तमाम लोगों की उम्र भी निकल जाती है। कोई भी परीक्षा हो, चाहे कॉलेज की परीक्षा हो और चाहे नौकरी की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, पेपर लीक हो रहा। अजीब हास्यास्पद सुनने में लगता है। देश दुनिया में हंसी का पात्र बनते हैं। तो मोदी जी, आपसे हमारी प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इसी मानसून सत्र में संसद में कानून लाइए जिसमें पेपर लीक में जो भी शामिल हों उनके लिए फांसी का कानून की सजा का प्रावधान करिए, और संपत्ति जब्तीकरण और 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे का निपटारा हो जाना चाहिए, इसका भी कानून लाइए। आप फांसी की सजा का प्रावधान कर दीजिए पेपर लीक पे, तो ये लाखों करोड़ों जो भविष्य बर्बाद होते हैं ये बच जाएंगे। जो सरकार की किरकिरी होती है ये नहीं होगी, और जो आक्रोश आपको झेलना पड़ता है, विपक्षियों को लहंगा उठा के नाचना पड़ता है, तो वो फुर्सत पा जाएंगे जो लहंगा उठा के नाच रहे हैं। आप कम से कम करिए तो। 3-4 कानून केवल आपको लाने की जरूरत है। पहला तो ये, और दूसरा, और भारत की आमूलचूल व्यवस्था में एक ईमानदारी से परिवर्तन दिखाई देगा। तो मोदी जी, आपसे प्रार्थना है कि आप जो है फांसी का कानून लेके आए इसी मानसून सत्र में, और जब आप फांसी का कानून ले आएंगे, सब संपत्ति जब्तीकरण का कानून ले आएंगे, 1 साल के अंदर मुकदमे का निपटारे का कानून ले आएंगे, तो ये कभी नहीं होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत माता की जय।